उन दिनों केल्विन क्रूज नाम के व्यक्ति अमेरिका के 30वें राष्ट्रपति हुआ करते थे। उन दिनों अपनी वाइफ के साथ वह व्हाइट हाउस में ही रहा करते थे। उस रात उनकी पत्नी ग्रेस कूलिज रात के लगभग 11 बजे पानी पीने उठी। उस समय उन्हें लगा कि उनके कमरे के बाहर कोई व्यक्ति खड़ा है जो सूट बूट में है और उसके चेहरे पर दाढ़ी बढ़ी हुई है। दोस्तों, प्रेसिडेंट केल्विन कूलिज की वाइफ ग्रेस कूलिज ने सोचा कि शायद उनकी आंखों का भ्रम होगा, लेकिन जब उन्हें यह मानव आकृति उसी महीने में कई बार नजर आई तो दोस्तों वो भयभीत हो गई और ये बात सोचने लगी कि कहीं व्हाइट हाउस पर किसी भूत प्रेत का कोई छाया तो नहीं है। दोस्तों, जो ग्रेस कूलिज थी वो अपने हस्बैंड प्रेसिडेंट केल्विन कूलिज से इस बारे में चर्चा की। उन्होंने बताया कि उन्हें अक्सर इस राष्ट्रपति भवन में कोई दाढ़ी वाला भूत नजर आता है। अपनी वाइफ ग्रेस कूलिज की बातें उन्होंने सुनकर दोस्तों काफी ठहाका लगाकर वह हंसने लगे और उन्होंने अपनी पत्नी से थोड़ा मजाकिया लहजे में बोला, कहा कि देखो प्रिय ग्रेस, ये दाढ़ी वाला भूत सिर्फ तुम्हें ही नजर आ रहा है, मुझे नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे शायद रंग रूप का दीवाना हो गया है। दोस्तों, यह बात तो प्रेसिडेंट केल्विन कूलिज अपनी पत्नी से मजाकवश कह दी थी, लेकिन दोस्तों केल्विन कूलिज उस भूत को देखने के बाद बहुत डरी हुई थी। लेकिन बाद में वो अपनी पत्नी के द्वारा बताए गए दाढ़ी वाले भूत के बारे में उन्होंने गंभीरता से विचार किया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी पत्नी उनसे कभी झूठ नहीं बोलती हैं। दोस्तों, इसीलिए राष्ट्रपति केल्विन कूलिज ने भी सोचा कि हो सकता है शायद व्हाइट हाउस पर किसी भूत प्रेत का सचमुच साया हो। वो अपनी पत्नी ग्रेस के मुंह से उस भूत की कहानी आए दिन सुनते सुनते राष्ट्रपति केल्विन कूलिज का दिमाग एक दिन भूत की दाढ़ी पर अटक गया। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उनकी पत्नी ग्रेस अक्सर ही कहा करती थी कि उन्हें जो भूत व्हाइट हाउस में नजर आता है उसकी दाढ़ी भी है। एक दिन दोस्तों प्रेसिडेंट केल्विन कूलिज ने अपनी पत्नी को अपने व्हाइट हाउस में स्थित ऑफिस में बुलाया। तब उनकी वाइफ ग्रेस को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ। आखिर क्या बात है कि हस्बैंड केल्विन ने उन्हें अपने राष्ट्रपति कार्यालय में बुलाया है। वो काफी शॉक हो गई, वो सोचने लग गई। दोस्तों, जब केल्विन की पत्नी व्हाइट हाउस स्थित राष्ट्रपति कार्यालय में पहुंची तो उनके हस्बैंड राष्ट्रपति केल्विन उन्हें उस जगह ले गए जहां उनसे पहले बने अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों की तस्वीरें दीवार पर लगी हुई थी। फिर उन्होंने अपनी वाइफ ग्रेस से दीवार पर लगी एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पूछा, तुम्हारा दाढ़ी वाला भूत कुछ ऐसा ही तो नहीं नजर आता है? दोस्तों, जब राष्ट्रपति केल्विन कूलिज की पत्नी ने दीवार पर लगी उस तस्वीर को देखा जिस पर हाथ रखकर प्रेसिडेंट केल्विन इशारा कर रहे थे तो वो अचानक चौंक उठी। उन्होंने अपने हस्बैंड केल्विन को लगभग चीखते हुए कहा, हाँ, यही है वो दाढ़ी वाला भूत जो हमें अक्सर इस व्हाइट हाउस में नजर आता है। दोस्तों, जिसे देखकर प्रेसिडेंट केल्विन की वाइफ चौंकी थी वो दरअसल दोस्तों अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की तस्वीर थी, जो 4 मार्च 1861 से 15 अप्रैल 1865 तक अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर रहे। दोस्तों, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और दोस्तों, यह दुखद घटना 14 अप्रैल 1865 की थी। उस दिन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन वॉशिंगटन के फोर्ड थिएटर में एक नाटक देख रहे थे। दरअसल अब्राहम लिंकन वह राष्ट्रपति थे जो दास प्रथा और नस्ल भेद के पक्के विरोधी थे। एक रंगमंच कर्मी जिनका नाम जॉन वाइक्स बूथ था, वो अब्राहम लिंकन की इस विचारधारा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, बल्कि वो ऐसे अवसर की ताक में था कि जिस दिन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के सुरक्षाकर्मी उनके साथ न हो ताकि वो उनकी हत्या कर सके। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि उस दिन फोर्ड थिएटर में उनका सुरक्षा गार्ड जिसका नाम जॉन था, प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन को उनकी सीट पर बैठाकर कहीं चला गया था। अब जॉन बाइक्स बूथ को अवसर मिल चुका था। वो चुपके चुपके अब्राहम लिंकन के पीछे आ गया और उसने अपनी बंदूक से राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के सर पर गोली दाग दी। दोस्तों, अब्राहम लिंकन को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन अगले दिन सुबह ही उनकी मौत हो गई। कहते हैं दोस्तों कि मरने के बाद भी अब्राहम लिंकन की प्रेत वाली जो आत्मा है वो अमेरिका के राष्ट्रपति भवन में अक्सर विचरण करती रहती है। दोस्तों, आज भी कहा जाता है कि अब्राहम लिंकन की आत्मा ही उस व्हाइट हाउस में कई बार महसूस की जा चुकी है। उनकी आत्मा शायद अमेरिकी प्रेसिडेंटों को देश की जनता के लाभ के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करती रहती है।
अब्राहम लिंकन की हत्या के बाद उनकी आत्मा की आहट पाने वाले राष्ट्रपति केल्विन की पत्नी ग्रेस अकेली महिला नहीं थी दोस्तों। उनके अलावा अब्राहम लिंकन की आत्मा को नीदरलैंड की महारानी विल्हेमिना ने भी महसूस किया था। दरअसल दोस्तों उन दिनों अमेरिका की यात्रा के लिए वह आई हुई थी और सम्मान के रूप में उन्हें अमेरिका के व्हाइट हाउस में ही ठहराया गया था। उस वक्त रात नीदरलैंड की महारानी विल्हेमिना अपने कमरे में सो रही थी। उन्हें लगा अचानक किसी ने उनको पुकारा है, उनको कोई आवाज दी है। महारानी विल्हेमिना की दोस्तों नींद टूट गई। उन्होंने अपना कमरा खोलकर बाहर बरामदे में देखा तो उन्हें एक व्यक्ति खड़ा नजर आया। महारानी विल्हेमिना के द्वारा उसे बुलाने पर वो दोस्तों कुछ ही सेकंड में हवा में गायब हो गया। बताया जाता है दोस्तों कि उस व्यक्ति के भी दाढ़ी थी। इसी तरह एक बार एक व्यक्ति व्हाइट हाउस के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक व्यक्ति व्हाइट हाउस के लॉन में एक पेड़ के नीचे बैठा है और उसका चेहरा उदास था, वो बड़ा दुखी नजर आ रहा था। दोस्तों उसकी भी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। व्हाइट हाउस के पास से गुजरने वाले उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि दोस्तों वो व्यक्ति ना तो कोई सुरक्षाकर्मी था और ना ही कोई वीआईपी। फिर वो व्हाइट हाउस के प्रांगण में कैसे घुस गया दोस्तों? क्योंकि राष्ट्रपति भवन के चारों ओर इतनी सिक्योरिटी रहती है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। ऐसे में किसी व्यक्ति का व्हाइट हाउस में पहुंच पाना असंभव था। एक बात आश्चर्य की तो दोस्तों ये थी कि वो उदास व्यक्ति जो बैठा हुआ था वो अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन से बिल्कुल मिलता जुलता था। उस व्यक्ति को देखकर दोस्तों डर के मारे चीख निकल पड़ी, क्योंकि आज तक जिस अब्राहम लिंकन के बारे में भूत और उसकी कहानियां सुनी जाती थी, उस अब्राहम लिंकन के भूत को वो अपनी आंखों से देख रहा था। तो दोस्तों ये थी अब्राहम लिंकन यानी अमेरिका के ऐसे राष्ट्रपति की कहानी जो भूत बनकर आज भी अमेरिका के व्हाइट हाउस में रहता है। दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, अगर आपको हमसे जुड़ना है तो दोस्तों हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है उसे आप मेरे पास भेजना चाहते हैं तो दोस्तों आपके नाम के साथ उसे प्रसारित करूंगा इसी चैनल पर। आप मुझे दोस्तों भेज सकते हैं उसे मेरी मेल ID deepak9900@gmail.com पर। मिलते हैं दोस्तों अगली स्टोरी में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।